हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB, TGT एंड PGT में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, यानी कि द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स जो प्ले है ये किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव, बेन जॉनसन या फिर जॉन वेबस्टर। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर मार्लोव। अगर बात करें इस प्ले के कंप्लीट टाइटल की तो वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द ऑथर ऑफ एनिमल फार्म, यानी कि एनिमल फार्म का ऑथर कौन है। ऑप्शंस हैं H.G. वेल्स, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज ऑरवेल या फिर मार्गरेट एटवुड। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल। तो अगर बात करें एनिमल फार्म की तो ये 17 अगस्त 1945 में पब्लिश हुई थी। इसके ओरिजिनल टाइटल की बात करें तो वो है एनिमल फार्म अ फेयरी स्टोरी। एंड बात करें इसके जॉनरा की तो ये एक पॉलिटिकल सटायर है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी जॉनरा, तो इनमें से कौन सा एक लिटरेरी जॉनरा नहीं है। ऑप्शंस हैं मैजिकल रियलिज्म, साइंस फिक्शन या फिर लास्ट ऑप्शन है रेस्टोरेशन पीरियड। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेस्टोरेशन पीरियड। क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड एक लिटरेरी एज है, ना कि लिटरेरी जॉनरा। रेस्टोरेशन पीरियड के बिगिनिंग की बात की जाए तो ये 1660 में बिगिन होता है जब चार्ल्स सेकेंड किंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एडमंड स्पेंसर्स वर्क एमोरेटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि स्पेंसर का जो वर्क है एमोरेटी, ये कलेक्शन है किस चीज़ का। ऑप्शंस हैं सोनेट्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज या फिर लेटर्स। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोनेट्स। एमोरेटी की अगर बात करें तो ये एक लव सोनेट्स की सीरीज़ हैं। टोटल सोनेट्स हैं इसमें 89। 1595 में ये पब्लिश हुई थी और ये डेडिकेट है एलिजाबेथ बॉयल को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। विच नैरेटिव टेक्निक इज़ यूज्ड बाय सलमान रश्दी इन मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, यानी कि जो नॉवेल है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, इसमें कौन सी नैरेटिव टेक्निक यूज़ हुई है। ऑप्शंस हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैजिकल रियलिज्म, स्टोरी विद इन अ स्टोरी या फिर लास्ट ऑप्शन है पैथेटिक फैलेसी। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैजिकल रियलिज्म। बात करें अगर मिडनाइट्स चिल्ड्रन के पब्लिकेशन ईयर की तो वो है 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच मीटर इज़ यूज्ड इन ब्लैंक वर्स। ऑप्शंस हैं आयम्बिक हेक्सामीटर, टेट्रामीटर या फिर आयम्बिक पेंटामीटर। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप, यानी कि इनमें से कौन सा वर्क अलेक्जेंडर पोप का नहीं है। ऑप्शंस हैं द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये वर्क है विलियम ब्लेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आई विल मीट यू डैश ट्यूसडे आफ्टरनून टू डिस्कस ऑल द एनोमलीज डैश दिस प्रोजेक्ट। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है करेक्ट प्रेपोजिशंस। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन एंड टू, सेकेंड ऑप्शन है इन, फॉर, थर्ड ऑप्शन है ऑन, ऑफ एंड फोर्थ ऑप्शन है एट, ऑन। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन ट्यूसडे एनोमलीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। माई सिस्टर नॉट ओनली स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली डैश राइट्स क्लियरली। ऑप्शंस हैं बट ऑल्सो, एंड, और, या फिर ऑल्सो। तो नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो, सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ चौसर। यानी कि इनमें से कौन सा वर्क चौसर का नहीं है। ऑप्शंस हैं द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रेसीड, कन्फेसियो एमेंटिस, एंड लास्ट ऑप्शन है द कैंटरबरी टेल्स। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कन्फेसियो एमेंटिस। ये वर्क है जॉन गोवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Who believes that poetry has significant use in the process of knowledge creation and progression of human beings? ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, या फिर W.B. ईट्स। सो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द हेरोइक कपलेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पोएम। मीन्स हेरोइक कपलेट कौन से पोएम में इंट्रोड्यूस हुई। ऑप्शंस हैं इन्फर्नो, द कैंटरबरी टेल्स, एंड लास्ट ऑप्शन है डिवाइन कॉमेडी। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज एडमंड स्पेंसर्स फर्स्ट पोइटिक वर्क। तो एडमंड स्पेंसर का फर्स्ट पोइटिक वर्क बताना है। ऑप्शंस हैं द शेफर्ड्स कैलेंडर, द फेरी क्वीन, एमोरेटी, या फिर एपिथैलेमियन। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, द शेफर्ड्स कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन हुज ऑनर स्पेंसर रोट द फेरी क्वीन। ऑप्शंस हैं हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, सर फिलिप सिडनी, या फिर क्वीन एलिजाबेथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज एपिथैलेमियन अबाउट। ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल एलेगरी, सेलिब्रेशन ऑफ हिज वेडिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेंसर्स आर्टिस्टिक सिंप्लिसिटी, एंड लास्ट ऑप्शन है अ ट्रिप टू लंदन। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेलिब्रेशन ऑफ हिज वेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंस ऑफ पोएट्स। यानी कि इनमें से कौन द प्रिंस ऑफ पोएट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, या फिर जॉन मिल्टन। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडमंड स्पेंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेंसर डाइड इन, यानी कि स्पेंसर की डेथ कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1590, 1596, 1598 या फिर 1599। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1599। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच पोएम ऑफ स्पेंसर was a tribute to the memory of Sir Philip Sidney? ऑप्शंस हैं द फेयरी क्वीन, एस्ट्रोफेल, एमोरेटी या फिर एपिथैलेमियन। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है एस्ट्रोफेल। बात करें अगर एस्ट्रोफेल के कंप्लीट टाइटल की, तो वो है एस्ट्रोफेल, अ पेस्टोरल एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वेलोरस नाइट सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी इकोलॉग्स डज द सेफर्ड्स कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ? यानी कि सेफर्ड्स कैलेंडर में कितने इकोलॉग्स हैं ये बताना है। ऑप्शंस हैं 7, 9, 11 या फिर 12। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर डज अ स्पेंसरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 या फिर 9। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 8। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि स्पेंसरियन स्टैंजा होता क्या है। स्पेंसरियन स्टैंजा इज अ 9-line स्टैंजा consisting of 8 lines in iambic pentameter followed by an alexandrine in iambic hexameter। बात करें अगर इसके राइमिंग स्कीम की, तो वो है ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर प्रोथैलेमियन वॉज पब्लिश्ड? यानी कि कौन से ईयर में प्रोथैलेमियन पब्लिश हुई थी? ऑप्शंस हैं 1591, 1595, 1596 या फिर 1599। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1596। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न? यानी कि जॉन मिल्टन का बर्थ कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1608, 1674, 1667 या फिर 1690। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी बुक्स डज पैराडाइज रीगेंड कंसिस्ट ऑफ? यानी कि जो पैराडाइज रीगेंड वर्क है जॉन मिल्टन का, इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 8 या फिर 10। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच पोएम डन कंपेयर्स हिमसेल्फ एंड हिज बिलव्ड वाइफ टू द फुट ऑफ द कंपास? ऑप्शंस हैं द फ्ली, लव्स ग्रोथ, एलिजी हिज पिक्चर या फिर अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मर्निंग। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द गुड मॉरो इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शंस हैं अ मॉर्निंग लव पोएम, अथॉरिटी ऑफ लव, नेचर एंड गॉड्स क्रिएशन या फिर अनयूजुअल नेचर ऑफ स्पीकर्स लव।
सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ मॉर्निंग लव पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट काइंड ऑफ पोयम पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज? ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल एलेगरी, पेस्टोरल पोयम, ब्लैंक वर्स एपिक पोयम या फिर लव पोयम। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्लैंक वर्स एपिक पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच पोएट रोट अ डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी? यानी कि अ डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी ये किस पोएट ने लिखी है? ऑप्शंस हैं जॉन डन, एंड्रयू मॉरवेल, जॉन मिल्टन या फिर जॉर्ज हर्बर्ट। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंड्रयू मार्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज नोन एज द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री? ऑप्शंस हैं हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल या फिर जॉर्ज हर्बर्ट। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉर्ज हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन? यानी कि इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? ऑप्शंस हैं एल एलेग्रो, लिसिडस, एपिटैफियम डेमोनिस या फिर वीनस एंड एडोनिस। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वीनस एंड एडोनिस। ये वर्क है विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज नोन एज द पायनियर और फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री? ऑप्शंस हैं जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल या फिर जॉन मिल्टन। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉन डन। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप तक ईजिली पहुंच जाए।